father now for me has become a very annoying figure because सवाए चींची मैं टू पापा हाय मेरी इज़्ज़त हाय मेरी इज़्ज़त हाय मेरी इज़्ज़त उनके अलावा वो कुछ नहीं करते। फिर जो उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बातें की हैं बिफोर थ्रोइंग हर आउट ऑफ द हाउस, ठीक है मैं मानती हूँ कैरेक्टर है और मैं मानती हूँ ऐसे लोग होंगे हमारे मुल्क में, लेकिन आप उस सीन को काउंटर बैलेंस करते हैं बिकॉज टू कॉल योर डॉटर अ हॉ बेसिकली कि शी कैन बी बॉट, थ्रो हर आउट ऑफ द हाउस विद दैट। आई मीन मैं कहती हूँ जो कुछ भी है, लेकिन माँ का जो रोल है, और माँ को भी पहले उस गाली दे दी ना कि जब एक दफ़ा तुम माँ बन जाती हो तुम्हारा तो काम ही यही है कि यू बेसिकली यू बिकम अ यूजलेस ह्यूमन बीइंग एंड यू ओनली लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। सो इट स्टार्ट्स विद दैट, देन यू कॉल सो आई एम नॉट सेइंग कि एज अ कैरेक्टर येस आई एम नाउ फाइंडिंग दैट ही इज़ द बिगेस्ट विलन ऑफ दिस स्टोरी, नॉट द थ्री स्टूजेस जो घर में बैठे। Sorry, I don't mean it in a bad way. लेकिन वो हमेशा as a three couple आते हैं जिसमें से सिर्फ तीन की सेटिंग में आते हैं। हाँ? तीन की सेटिंग में हमेशा तीन की सेटिंग में आते हैं और काम सिर्फ उनका ही होता है अपना अली ताहिर का, दूसरे दो तो बस खड़े होते हैं पीछे and they are watching. But to me now the father is the villain because ठीक है आप मीनिंग अगर इस सीरीज़ ये जो इस एपिसोड में जो इन्होंने बातें की है बिफोर थ्रोइंग हिज डॉटर आउट ऑफ द हाउस, अगर इसका व्हाट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर कि काउंटर आर्ग्यूमेंट, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं उसको जो मीनिंग वो जो उसने बात की अगर वो बात वो समझेगा और उस पर रिपेंट करेगा तो मैं कहती हूँ कि राइटर गुड, इफ़ नॉट देन बहुत रिग्रेसिव हो जाती है फिर राइटिंग। इट्स नॉट एन 8 o'clock slot है ना, सो अगेन ही डिडंट दे चोज द वर्ड्स वेरी वेल। मैं तो डिक्शनरी पे मुझे जाना पड़ा बिकॉज एक दो लफ्ज़ के मुझे मीनिंग नहीं आ रहे थे, लेकिन वहाँ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट होना चाहिए था। मीनिंग शेर जो इतना कहता है मैं तुम्हारा चैम्पियन हूँ, उसने कुछ नहीं कहा, माँ ने कुछ नहीं कहा, व्हाट्स हर नेम वो स्टैंडिंग देयर अपना उसकी जो भाभी है उसने कुछ नहीं कहा, उसका भाई समवन शुड हैव सेड समथिंग और एटलीस्ट काका जी शुड हैव जस्ट सेड शट अप, यू नो समथिंग शुड हैव बीन सेड टू द फादर। बट हसन नियाज़ी सेड समथिंग टू नॉट एट दैट टाइम उस वक्त नहीं कहते, बाद में कहते हैं। तो बाद में नहीं। और वो लड़की खैर वो तो बाप की है दीवानी जो भी है। For me, that was like a turning point in this drama, and I felt like, So, emoji. do I want to see more of it? Emoji, I will give it. महीना जी so creative, हर दफा एक नया इमोजी ये खुद तख्लीक करती है। My favorite scene, जब मेड बातें सुन रही होती है, जब उन तीन की कहती है क्या पता छोटी रईस खड़े खड़े तलाक दे दे, हाय रे रब रहम कर दे दे तलाक छोटी रईस, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी छोटी रईस, मैं संभालूंगी आपको, दे दे तलाक। इतना गरूर है इसमें। मैंने कहा एट दैट साइड जो एक पिक्चर चल रही थी, आई थॉट दैट वाज प्राइसलेस एंड इट वाज सो क्यूट, दैट होल सीन वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जो आप कह रहे हैं ना कि ये दो भाई तो बिल्कुल यूजलेस हो गए ना, उनको आपने बिल्कुल उनको जो पहले जो एक दहशत या वो था अभी इट्स जस्ट डिसअपियर्ड एंड द ओल्डर वाइफ यू नो बड़े आराम से कहती तो दे दें तलाक, कहाँ जाएंगे आप, एंड ही इज लाइक ये क्या कहा मैंने। इट वाज सच अ फनी सीन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट वाज नॉट मेंट टू बी, but it was not something. I think someone has lost interest in the direction of the seriousness of these two feuding families जो अरसों से लड़ रहे हैं और ये इतनी बड़ी बात हो गई है, वहाँ की लड़की यहाँ ले आए हैं जो ये वाला भगा के पहले लाया था, you know that in itself should have been such a dramatic moment जब वो देखता है। सिर्फ कहने से नहीं बन रहा था, you know, इसमें आपका स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। जब ये आते हैं वहाँ वो कुछ कह, वहाँ you know like there were so many moments that could have happened, लेकिन नहीं हुए। और
निकाह की बात होना शुरू हो गई, एक ही रात में जोड़ा भी आ गया, ज्वेलरी भी आ गई, वहाँ कुल की बात हो रही है इसकी. I mean, like it was like, I don't know, I really don't know what the and the कुल scene, oh my God, it was such a long scene, it was such a long scene, जिसमें एक लफ्ज़ बोला जा रहा है, फिर टंग 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 टंग, all the actors उनके expression, फिर एक और लफ्ज़ बोला जा रहा है, टंग 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 टंग, all the expressions, and that scene wouldn't finish, and it was जिसमें तो बरादरी के लोग आए थे. हाँ, basically वो कह रहा है कल कुल पे आ जाना. That's it. There was nothing else in that scene. But it went on for hours and hours and hours. It was just too much. So thank God the Chote Rais wala scene came into it. But I feel that जो scene जो जिस scene की हम लोग बात कर रहे थे, the scene जिसको जो हमें अच्छा नहीं लगा, और हम कह रहे हैं कि it's a character he's playing, it's a story, और उसको बनाया ही ऐसे है, लेकिन फिर उसको मजलूम बाप ना बनाओ, because वो मजलूम कहीं से भी नहीं है. But what I'm thinking, अगर मैं, if I was a wife of this man, I would say, what a monster I'm married to. मैं तो खुद चली जाती बेटी के साथ. I would not have stayed with this person. I mean, I don't know why वो इतने क्यों फील कर रहे हैं. उसने कहा भी है, अगर तुम्हें वो नहीं, तुम भी जाओ. She should have gone, I think. You know, कुछ तो कोई तो स्टैंड लेता ना उस बच्ची का इस घर में. ये बात मुझे नहीं हज़म हुई कि यू नो क्यों नहीं लिया. अब वो वापस आएगी, फिर से जलील होगी, पता नहीं क्या होगा. बट एनीवे, अच्छा, हाँ, फिर उस वाले सीन में जहाँ बाप, शुक्र है हसन न्याजी के कुछ डायलॉग्स आए उसकी तरफ, और उसने अच्छी, दैट वाज अ इंटरेस्टिंग सीन जो उन्होंने किया था, जिसमें वो चीज़ें जला रहा होता है कि वो कहता है ना कि तुम अपनी बीवी की ज़बान बोल रहे हो, कहता है तुम ताज बीबी की. आई थॉट दैट वाज अ इंटरेस्टिंग एक्सचेंज बिटवीन देम. अदरवाइज़ काका साहब सोच रहे हैं इसके बारे में, वेदर इट्स गोइंग टू द पॉजिटिव. एटलीस्ट दिखाया है कि ये जो आया है लड़का और इसने जो हाथ बढ़ाया है वित्तीय. अच्छा, एक तो आपको वो कागजात दे रहे, फिर कहते हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. आई मीन, डोंट से इट इन सच अ वे कि हमें ज़रूरत नहीं है, आप ले ले. यू नो, आई थिंक इट शुड हैव बीन लाइक, you know, I mean, it started off well, but at one point उसने कहा हमें ज़रूरत है, आप ले लो. So मैंने कहा that's also like a थप्पड़ in their face. But overall इतना मज़ा नहीं आया. फिर फजर का वो जब उसको फिर से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जब वो when she comes out of her क्या कहते हैं बेहोशी आलम, और फिर उससे कहता है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, फिर से वो एकदम से दानिश तैमूर का वो जो है ना अग्रेसिव टोन वो निकल आया बीच में. I you know, so it was very 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 confusing. But Fajr's performance was very good when she talks about her first love, which is basically your father. I thought that was very nicely done. But राइटिंग डायरेक्शन के नंबर यहाँ भी शेयर है. I think 4, 5 and 6 I'm going to give it. 5 for writing and 6 for direction. ओके जी. द सीन जिसकी ये बात कर रही थी, आई थिंक उसने वो लाइनें बहुत अच्छी बोली हैं, दिल से बोली हैं. क्यों बोली हैं वो दूसरी बात है. क्या कहते हैं, लेकिन हाउ शी थिंक्स शी इज़ गोइंग टू करेक्ट दिस, पहले क्यों नहीं सोचा करेक्ट करने का. खैर वो तो स्टोरी में आता है बात. बट आई रियली लाइक्ड हर परफॉर्मेंस ओवर देयर. अदरवाइज घर से बाहर निकालना, फेंकना वैंकना, वो तो यू नो दैट गोज़ मोर टुवर्ड्स नबील. उसको तो बेचारी को खींच रहा था. अच्छा, अब गाड़ी में रख के फिर वो शीशा मार रही, ये मुझे कभी समझ नहीं आती, बिकॉज गाड़ी लॉक नहीं है, आप उतर सकती है बहुत आराम से. बट शी इज़ लाइक अम्मा, आप वो खोल के भी ना. यू नो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इफ वी मेक दीज सीन्स मोर बिलीवेबल. अब वो खोल रही है, वो दरवाज़ा बंद, यू नो लाइक यू सेइंग कि ये पूरा सीक्वेंस इतने मज़े का हो सकता था विद, अगर वो 2 जुमले ना बोलता, अपनी बेटी को एक प्रोस्टिट्यूट ना कहता, ये पूरा सीन वाज जस्ट इनफ. You throwing your daughter out the house, you don't have to say anything, you don't have to degrade her to such an extent. And I think why do our women always get degraded? Why don't the men get degraded? You know, ये मुझे नहीं समझ आती. And the thing is, इसकी सज़ा इसको मिलनी चाहिए. ये 2 जुमलों की सज़ा इस आदमी को मिलनी चाहिए. I hope मिले. Anyway, so I feel that scene I really liked. I enjoyed that. So for that I'm going to give her a 7. Nabil was Nabil. I think he had a lot of margin.
obviously he delivered the lines, he delivered them well. You do feel a hatred towards him, which means कि उसने जो कहना था, उसका जो मकसद था, वो हमारी तरफ पहुंचा. और he had a lot of, you know, he even though शुरू में बहुत कम इनकी लाइनें थी और हमेशा बस बैठे रहते थे, यहाँ देख रहे होते थे, इधर देख रहे होते थे. इस वाले उसमें unfortunately the lines were just the way they were, but the way he delivered them and they came across to us was okay. So I'll give him a 7 also.